जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम कुछ ट्रिक के बारे में सीखेंगे जिसके माध्यम से हम आसानी से किसी भी संख्या का वर्ग निकाल लेंगे। जैसे पहला चीज़ लेकर चलते हैं हम, आधार क्या हो 100 हो। यानी आधार कहने का अर्थ यह है कि कोई भी संख्या 100 के नज़दीक हो, निकटवर्ती जैसे कहते हैं। 106 हो जाएगा। इसका वर्ग निकालने में हमको थोड़ा सा तकलीफ़ होगी क्योंकि इसको हम गुणा करेंगे 3 बार, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म जाएगा। इसको आसानी से सीखने के लिए हम देखिए क्या करते हैं कि जो संख्या है उसको लिखें और 100 से कितना अधिक है। बेशक 100 लिए हैं तो 100 से कितना अधिक है 6, इतना लिख दिए। अधिक है तो जोड़ दिए। फिर जो संख्या अधिक है उसको यहाँ पे लिखें और इसका वर्ग। यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि बेस 100 है, हम 100 लेके चलेंगे तो इससे करेंगे 100 को। यहाँ पे जो संख्या आपको दी गई है वो पहले लिख लेंगे और जितना अधिक है 100 का बेस है तो कितना अधिक है 100 से, तो 6 अधिक है तो 6 बगल में हम इसको जोड़ दिए। अब जो जोड़े हैं उसी संख्या का वर्ग कर देंगे। अब देखिए क्या हो गया, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 112 और यहाँ पे 36 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। तो ये टोटली इसका क्या हो जाएगा, इसका वर्ग क्या हो जाएगा 11,236 हो जाएगा। आप इसी को गुणा करते कई बार तब जाकर इतनी आसानी तरीके से नहीं आता झट से, जैसे कि मुश्किल से बनाने में 10 से 15 सेकंड लगेगा उसको। अब देखिए थोड़ा सा एक और समझते हैं इसके साथ। 102 जैसे यहाँ पे हो 102 का वर्ग, तो क्या है 102 रहेगा और कितना अधिक है 2 अधिक है। वर्ग किसका, तो 2 का वर्ग। ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझना है कि इसको जोड़ तो दिए हम, लेकिन यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 होता है, लेकिन हमको इसमें लेना है 2 अंक के साथ। तो 2 अंक के लिए हम क्या कर देंगे, एक आगे जुड़ा लगाने से इसमें मान में अंतर नहीं हुआ, न घटा न बढ़ा। तो लेकिन ये 2 डिजिट में हो गया, 2 डिजिट में, और इसको हम उतार देंगे। आपका क्या हो गया, ये हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। ये क्या था, बेस 100 से था, 100 से अधिक वाला बेस 100 में 100 से अधिक। अब इसके बाद हम देखते हैं कि 100 से कम अगर हो तो, ठीक है, समझ में आया होगा ये। आगे देखते हैं 100 से अगर कम हो तो क्या करेंगे उसके लिए। जैसे 96 है, 96 के लिए क्या करेंगे, 96 का वर्ग क्या होगा, पहले जो था उसको उतार लो। कितना कम हुआ, कम कितना है 100 से 4 कम है तो 4 घटाया, 4 लिए तो 4 का वर्ग, तो इसमें घटाएंगे तो क्या आएगा 92, 4 का वर्ग 16। इसको अब लिख दो, ये होगा। क्लियर, यहाँ पे भी समझ में आया। अब यहाँ पे देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे 98 हो का वर्ग, थोड़ा सा बड़ा है, इसके लिए 98 माइनस कितना कम है 2 कम है, कम कर दिए 2 का वर्ग हो गया। अब इसको करेंगे तो क्या होगा 96 और 2 का वर्ग 4। तो हमने बताया क्या कि हमेशा ये 2 डिजिट में रहेगा, 9604। ये भी क्लियर समझ आ रहा है। और देखिए ये आसान, थोड़ा सा लंबा वाला में लेके, ठीक है। अब इसका देखते हैं 84 का क्या होगा, तो 84 तो लिखेंगे ही, कितना कम 16 का 16 का वर्ग। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब इसको घटाएंगे तो क्या होगा 68। ठीक है, और 16 का वर्ग क्या होता है 256। हमने क्या बताया था, पहले 2 ही डिजिट रखेंगे और बगल वाला जितना भी बचेगा इसमें जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो क्या होगा 70 56 करके देख लीजिएगा, इतना आएगा। क्लियर, ये आपका तकनीक होता है बनाने का। ठीक है, तो अब आप अपने पास प्रयास करिए, इसको करके अपने से प्रयास करिए ताकि आपको और बेहतर रूप से इसको समझ में आ जाए। ये तो हुआ आधार 100 के लिए। एक और ट्रिक होता है इसका, आधार अगर हम कर दें, माने बेस क्या लेके चले हम 50, क्या लेके चले बेस 50 लेके चले, तो 50 को बताइए आप क्या लिख सकते हैं 1/2 100। इसका ही मान क्या होगा 85 होगा। 50 का लेने के लिए क्या करेंगे, ये हमेशा 100 का जो करते थे वो सेम टू सेम लगेगा, बस यहाँ पे 1/2 का मान लग जाएगा। जैसे 56 को लीजिए तो 1/2 लगेगा,
56 है तो 56, और कितना अधिक है, 6 अधिक है, 6 से 6 का वर्ग 1/2 गुणे 62 और 36। अब कटाएंगे तो क्या होगा, ये दोनों कटेगा तो 3 36, 36 और 31 36। क्लियर? मुझे नहीं लग रहा कि ये इतनी बड़ी कठिनाई वाला ट्रिक है कि आपको समझ में नहीं आएगा, एकदम आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये 50 से अधिक वाले में समझे, और 50 से कम कोई संख्या रहे तो 44 का स्क्वायर, तो 50 का वर्ग तो लेना ही है 1/2, और ये क्या हो जाएगा 44 है, कितना कम है, कितना कम है, 6 कम है, 6 का वर्ग। ठीक है, 1/2 घटाएंगे तो क्या आएगा 38 होगा। ठीक है, अब ये 36, अब कटाओ तो क्या आएगा 2 एकम 2, 9 दूना 18, तो 19 36। क्लियर? आसान है, एकदम आसान तरीक़े से आपको समझ में आया होगा। आशा करता हूँ कि आपको बताया गया चीज़ आपको समझ में आया होगा। आगे के वीडियो में हम 200 के बेस को लेकर चलेंगे। ठीक है, जय हिंद।